नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित क्लासेस अपनी इसी YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, इस निःशुल्क बैच के माध्यम से हम आपके आगामी आने वाली स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती चल रही है उसकी तो हम तैयारी करवा ही रहे हैं। इसके साथ ही अपने चैनल पर हम यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी तथा यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अन्य कक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं, जिसके तहत हम निःशुल्क बैच में आपको पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के अलावा जो है अन्य कक्षाएं भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और परीक्षा से संबंधित जानकारी भी आपको हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी इस फ्री यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों को तो शेयर करिए, ताकि उनकी 4 अक्टूबर को होने वाली स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा बहुत ही अच्छी हो और वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट प्राप्त कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ एजुकेशन के तहत यानी स्वास्थ्य विज्ञान के तहत हमें किन किन रोगों के बारे में पढ़ना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमें किन किन रोगों के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, हमें देख लेते हैं कि किन किन रोगों के बारे में पढ़ना है। तो यानी किन किन रोगों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, क्या नहीं तैयार करना है। तो पहले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नामक यानी रोग के बारे में पढ़ना है हमें। नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर गुर्दे की विफलता उसके बारे में पढ़ना है। हाइपोनेट्रेनेमिया के बारे में पढ़ना है। इनेमिया के बारे में पढ़ना है। थैलेसीमिया के बारे में हमें पढ़ना है। हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है। ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ना है। लिम्फोमा के बारे में पढ़ना है दोस्तों हमें। फिर है रूमेटिइड गठिया के बारे में हमें पढ़ना है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ना है। मूत्रपथ के संक्रमण के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मेनिंजाइटिस के बारे में हमें पढ़ना है। एनसेफेलाइटिस के कारकों के बारे में हमें पढ़ना है। नैदानिक लक्षण के बारे में हमें पढ़ना है और उनका निदान और प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा देख लेते हैं इसमें हमें और क्या पढ़ना है। चिकित्सा आपातकालीन स्थितियाँ यानी हीट स्ट्रोक यानी क्या लू के बारे में पढ़ना है। डूबना हो गया। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनो यानी फास्फोरस विषाक्तता यानी जहर के बारे में हमें पढ़ना है। एल्युमिनियम फास्फाइड यानी विषाक्तता के बारे में हमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में पढ़ना, यानी किन किन रोगों से हमें जो है बीमारियां होती हैं उनका जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा जाना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, हम जो एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं उससे संबंधित हम वीडियो आपकी जो है ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और नए दोस्तों को भी जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जोड़िए, ताकि उनकी भी तैयारी इस एग्ज़ाम की अच्छी हो पाए। तो दोस्तों, आगे भी देख लेते हैं इसमें कि किन और रोगों के बारे में हमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तैयार करना है। जैसे निम्नलिखित रोगों के कारण कौन से हैं। नैदानिक लक्षण हो गया, आपका निदान हो गया, प्रबंधन हो गया। देख लेते हैं दोस्तों इसमें और किन किन रोगों के बारे में पढ़ना है। जैसे टिटनस हो गया, आपका रेबीज हो गया, HIV एड्स हो गया, डेंगू हो गया, आपका जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, आपका तपेदिक यानी TB हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, भारतीय काला ज्वार हो गया, जो है आपका रूमेटिक हृदय रोग हो गया आपका। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी आने वाले से वीडियो में हम इन सभी रोग जो इसमें हम बता रहे हैं इनसे जुड़े हुए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किस बैक्टीरिया या किस विषाणु से आपके ये रोग फैलते हैं जो महामारी फैलाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जैसे निम्नलिखित रोगों के कारण क्या है, नैदानिक लक्षण क्या है, निदान क्या है, प्रबंधन क्या है, इसके सिद्धांत। जैसे आपका हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप यानी हाई BP ब्लड प्रेशर हो गया, मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया आपका जो है,
रिजिम हो गया आपका, मिर्गी हो गया आपका, ब्रोंथिकल अस्थमा यानी दम्मा हो गया आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज यानी लंग माने फेफड़े से जुड़े हुए आपके जो है रोग हो गए, प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया आपका, फिर आपका हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, पेटिक अल्सर हो गया आपका यानी पेट से संबंधित अल्सर हो गया, निमोनिया हो गया आपका, फेफड़े से संबंधित रोग हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षण हो गया, उनके बचाव हो गया, उनके उपचार हो गया, यानी डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया आपका, टिटेनस हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, तपेदिक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया यानी माता जो निकल आती है, कंठमाल यानी गलसुआ रोग किससे होता है, रुबेला वायरस क्या होता है, आंत ज्वार क्या होता है, हेपेटाइटिस और रेबीज, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वार, ट्रोकोमा, नेत्र स्लो तोत यानी खुजली आपका हो गया। फिर एसटीडी और एचआईवी एड्स के बारे में फिर लेप्टो स्पाइरोसिस और तीव्र श्वसन संक्रमण से होने वाली यानी सांस से संबंधित आपकी जो बीमारी होती है उसके बारे में भी हम इसमें जो है पढ़ेंगे। दस्त रोग हो गया आपका दोस्तों, उसके बारे में कृत्रिम संक्रमण हो गया, कृमि संक्रमण, कृमि मतलब कृमि संक्रमण हो गया आपका, कुष्ठ रोग हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में समुदाय में बीमारी की देखभाल शारीरिक परीक्षण हो गया, लक्षण हो गया, ज्वर यानी बुखार से संबंधित टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, तापमान हो गया, नाड़ी हो गया, श्वसन हो गया, रक्तचाप हो गया, स्वास्थ्य में आयुष की प्राथमिक उपचार की भूमिका हो गई, दवाओं का वर्गीकरण हो गया आपका, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका स्वास्थ्य के लिए पोषण की क्या आवश्यकता होती है यानी एक अच्छा पोषण कैसे होना चाहिए, पोषण एवं बीमारी का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में भी हम छोटे छोटे टॉपिक में इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में आपका खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण यानी खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है उसके बारे में भी जो है हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और विभिन्न आयु वर्ग के लिए क्या संतुलित आहार होना चाहिए यानी आपका जो है छोटे बच्चों के लिए क्या संतुलित आहार की मात्रा होनी चाहिए आपकी, उसके बाद यंग एज के लोगों के लिए कैसी मात्रा होनी चाहिए खाने की, और उसके बाद में वृद्ध पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए किस प्रकार से हमें आहार को संतुलन बना के चलना चाहिए ताकि वो लंबी आयु और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज वीडियो में ये देखा कि किस प्रकार से हमें किन किन टॉपिक के बारे में जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के हेल्थ साइंस पोर्शन में विभिन्न बीमारियों के क्या कारण है, उससे कौन कहाँ कहाँ से फैलती हैं उसके बारे में हम डिटेल से इन सारे जितने टॉपिक आपको हम आज बताएं इस पे हम जो है एक एक दो दो वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक आपके कवर कर देंगे और यहाँ से कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने जो तैयारी करने वाले हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित क्लासेज जो हम अपने चैनल पर यानी जीएस अध्ययन क्लासेस पर प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री में उनको भी मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों इसके अलावा हम अपने इस चैनल पर जो है एक बैच और समीक्षा अधिकारी से संबंधित चला रहे हैं जिसका नाम है मैं बनूंगा समीक्षा अधिकारी 2026 बैच निःशुल्क हिंदी का बैच है। उसके तहत हम आपका समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले 6 टॉपिक की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रुपये नहीं ले रहे हैं और वो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं क्लासेस। उसके तहत हम विलोम शब्द आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर समय निकाल कर उस फ्री वीडियो का लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए